लोहाघाट के रामलीला मैदान में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। महिला होलियारों ने शानदार होली गायन कर दर्शकों का मुंह बंद। चंपावत दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मां श्री पूर्णागिरि मेले 2026 का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में सीएम धामी ने की घोषणाएं। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हो रही और मजबूत। प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में दूसरे दलों के कार्यकर्ता, युवा और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने थामा पार्टी का दामन। चमोली के ज्योतिर्मठ में विशाल जन आक्रोश रैली। पैनघंटा समुदाय के हजारों लोगों में आक्रोश। समाज को ओबीसी में शामिल करने की मांग। नमस्कार, IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंपावत के टनकपुर में मां पूर्णागिरि मेला 2026 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने कई घोषणाएं भी की जो क्षेत्र के विकास से जुड़ी है। लोगों ने मुख्यमंत्री का इस दौरान आभार जताया। हमारे उत्तराखंड की जो पवित्र भूमि है, ये भूमि सदियों से भारतवर्ष की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रही है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, मुनियों ने, बड़े बड़े पूज्य संत गणों ने इस भूमि में अपनी साधना की है। हमारे चार धाम, शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ केवल तीर्थ स्थल मात्र नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक अखंडता के जीवंत प्रतीक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ यहाँ की जो सामाजिक, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संवर्धन के लिए, उसके संरक्षण के लिए निरंतर काम कर रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। क्योंकि आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है। ये पवित्र हमारे अनेक तीर्थ स्थल, चार धाम, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, मां पूर्णागिरि का धाम, मां बाराही का धाम, जागेश्वर धाम, जितने में हाट कालिका का स्थान, मां रणकोची का स्थान, मैं जितने स्थानों का नाम लूं, मैं समझता हूं उतना ही कम है। क्योंकि हम जहां जाते हैं, जिधर जाते हैं, मैं जब मुझे लोग पूछते हैं, फिर ये मेरी बेटियों, जब मुझे लोग कभी पूछते हैं कि वहां कितने स्थान हैं, कितने धार्मिक स्थान हैं और कितने डेस्टिनेशन हैं, तब मैं उनसे, जानते हो क्या कहता हूं? तब मैं उनसे कहता हूं कि आप मेरे उत्तराखंड में आएंगे तो आप जहां जाएंगे वहां आपको कोई न कोई नया देव स्थान दिखाई देगा और आप जिस स्थान को छोड़ते हुए अगले स्थान पर जाएंगे, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन। लोहाघाट के रामलीला मैदान में काली कुमाऊं होली रंग महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी समृद्ध लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। महोत्सव का शुभारंभ लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने किया। कार्यक्रम के पहले दिन नगर की महिला होलियारों ने पारंपरिक कुमाऊनी होली गायन से दर्शकों का मन मोह लिया। होली रंग महोत्सव को देखने के लिए रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल देखने को मिला। सौभाग्य है कि आज मुझे आप सबके बीच में, हमारे मातृ पितृ तुल्य हमारे वरिष्ठ नागरिक जनों के बीच में यहाँ आकर उन सबके बीच में उनसे मिलना, उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, यहाँ की अपनी एक कुमाऊं की ये प्राकृतिक सुंदरता है, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की लोक परंपराएं हैं, उसके लिए यहाँ की एक विशिष्ट पहचान है और यहाँ की होली का अपना एक विशेष महत्व है। हमारी इस महान संस्कृति को
सहेजने का काम, संवारने का काम और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम हमारे आयोजकगण जीवन मेहता जी और यहाँ की सारे आयोजकों की टीम इसको भली भांति कर रही है। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं, अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि एक दूसरे से मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ बात करने का त्योहार है, भाईचारे का और सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता का, सबसे मिलने जुलने का एक हमारा प्रतीक पर्व भी है। और हम इस त्योहार में एक दूसरे के साथ जो भी हमारे कोई भेदभाव होते हैं, उन भेदभाव को भुलाकर गले मिलने का, खुशियां बांटने का संदेश भी देता है। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पिछले वर्ष बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही प्रभावित हुई थी। ऐसे में इस बार सत्ता पक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी दलों के विधायकों से गुटबाजी से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर गंभीर और जिम्मेदार चर्चा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनता से जुड़े सवालों और विकास से संबंधित विषयों पर सार्थक विमर्श होना चाहिए। केवल सुर्खियां बटोरने या बेवजह हंगामे करने से न तो प्रदेश का भला होगा और न ही लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा सत्र के आयोजन में सरकारी धन और संसाधनों का बड़ा व्यय होता है, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे इसकी गंभीरता को समझे। सवाल उठाना हर विधायक का अधिकार है, लेकिन वे तथ्यों और उद्देश्य के साथ होना चाहिए। सड़क और सदन की चर्चा में अंतर होना चाहिए और हर बहस का केंद्र जन कल्याण होना चाहिए। उत्तराखंड के जनमानस के सरोकारों पे गंभीर चर्चा करें, बहुत गंभीर विषयों को उठाएं और जन कल्याण के मुद्दों को उठाना, जन कल्याण के बारे में गंभीरता पूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक जोड़ करके कह रहा हूं, चर्चा करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, हर विधायक का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के नाम पर केवल बिना सिर पैर की बातों के बारे में समय बर्बाद करके और केवल हंगामा करके और केवल अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए कहीं निगाहें कहीं निशाने जो होता है उस तरीके से करना, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विधानसभा का सत्र चलता है, हम सबको, मैं भी एक विधायक हूं, हम सबको महसूस चाहिए, सत्ता पक्ष का विपक्ष का विधायक होता है, हम सबको महसूस करना मानना चाहिए कि विधानसभा के सत्र करने में बहुत खर्चा होता है, बहुत सरकारी धन व्यय होता है, बहुत इंतजामात उसके बारे में करने पड़ते हैं। तो हम लोगों को उस गंभीरता को समझना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा वो बहुत सार्थक साबित हो। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण चौबटिया स्थित प्रदेश विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में शुरू हुआ। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। दोनों देशों से 120 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में लद्दाख स्काउट्स के जवान भी शामिल है, जबकि जापान की ओर से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने हिस्सा लिया है। अभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों के लिए तालमेल, अंतर संचालन और आधुनिक तकनीक के उपयोग को मजबूत करना है। चलिए रुक करेंगे खटीमा की ओर, जहां होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। श्रीमान कमल जंगल जी, जो कि हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं, आपका स्वागत करने का अनुरोध। मैं श्रीमान रमेश चंद्र जोशी जी, जो कि जिले के महामंत्री हैं, और अमित पांडे जी, जो कि जिले के उपाध्यक्ष हैं, आपसे अनुरोध करूंगा। श्री रमेश चंद्र जोशी जी, जिले के उपाध्यक्ष, आने दीजिए मैडम, आने दीजिए। रमेश चंद्र जोशी जी हैं, जिले के महामंत्री हैं, आने दीजिए। और अमित पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष।
जिंदाबाद 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 मुखिया कैसा हो जैसा हो। श्री नंदन सिंह खड़ायत जी और श्री सतीश भट्ट जी, श्री सतीश भट्ट जी, नंदन सिंह खड़ायत जी, आपसे मेरा अनुरोध कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्रीमान नंदन सिंह खड़ायत जी और इसके तुरंत बाद श्रीमान सतीश गोयल जी, श्रीमान सतीश गोयल जी। हिंद पब्लिक स्कूल के बच्चे मंच पर स्थान लेंगे। प्रिया तोसे, नैना लागेरे। कार्यक्रम आरंभ किया जाए, मंच की व्यवस्थाएं सुचारू रहे। एक बार बच्चों के लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। हिंद पब्लिक स्कूल खटीमा के प्यारे बच्चे आपको होली की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। नवेली गोरी गोरी ग्वाल लकी चोरी चली चोरी चोरी मुख मोरी मोरी मुस्काए अलबेली कंकरी गली में मारी कंकरी कन्हई ने पकड़ी बांह पुर की हट खेली हरी पिचकारी मारी गोली पड़ी हरी गोली। से मंदिर की खड़ी होली टोली जिसमें स्थान लेगी सिद्धेश्वर से मंदिर खड़ी होली टोली। आज न छोड़ेंगे बस हम होली खेलेंगे, हम होली खेलेंगे, हम होली। चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली, खेलेंगे हम होली। भरा गगन में हर्ष है छाया, बनी मुरलिया ताल। मोर मुकुट पीतांबर धारी, आंखों से पूछना बोलो जय कन्हैया लाल की। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और उत्तराखंड बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है। बड़ी संख्या में बता दें बड़ी संख्या में दूसरे दलों के कार्यकर्ता भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। राजपुर विधानसभा के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इसके साथ ही युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी कई युवाओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई भाजपा नेता मौके पर मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से लगातार जनता प्रभावित हो रही है, जिस वजह से बड़ी संख्या में अन्य दल के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भट्ट ने कहा कि सभी दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। भट्ट ने यह भी कहा कि खासकर युवाओं में भाजपा ज्वाइन करने का उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है। सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की संस्था ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी। जो टोली हमसे जुड़ी है ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाना चाहता है
उसके लिए उत्साह का अवतरण है। और तो हल्द्वानी में भी इसी प्रकार की संस्था का कार्यक्रम था और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है। चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है और ऐसे में अगर बात की जाए तो पार्टी जो है लगातार इसको लेकर के तैयारी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बात की जाए भाजपा की तो भाजपा में सैकड़ों की संख्या में जो युवा वर्ग है वो पूरी तरीके से इस दौरान आज भाजपा की ज्वाइनिंग ले चुका है। और ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से उत्तराखंड सरकार की उपलब्धियां रही हैं और खास करके युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास कार्य किए जा रहे हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आज का युवा वर्ग है वो भाजपा में शामिल होने जा रहा है। देहरादून से ND24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। खबर उत्तरकाशी से है, जहां रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र निधि व कॉपर्स फंड की राशि को लेकर छात्र संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। बजट व्यय में देरी से नाराज छात्रों ने प्राचार्य कार्यालय में तालाबंदी कर प्राचार्य को अंदर ही रोक दिया और नियमों का स्पष्ट उल्लेख दिखाने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि नियमों की गलत व्याख्यान कर धनराशि खर्च नहीं की जा रही, जबकि अव्ययित राशि का 50% ही उच्च शिक्षा निदेशक को भेजा जाता है। उनका कहना है कि समय पर व्यय से राशि स्थानांतरित होने से बच सकती है। छात्र संघ ने शेष बजट पर समयबद्ध कार्य योजना, पारदर्शिता और 31 मार्च से पहले व्यय सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं प्राचार्य ने शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही खर्च करने की बात कही है। पुलिस मौजूदगी में बाद में ताला खोल दिया गया। जो हिस्से जो धनराशि जमा होती है वो वापस जाने वाली है 31 मार्च को। ये आज से नहीं, 2020 से पूर्व जब शासन ने एक नियम बनाया, कॉर्पोरेट फंड बनाया, उसमें क्या होता है कि कोई भी कॉलेज अगर अपने पैसे को खर्च नहीं कर पा रहा है किन्हीं कारण से, जो मद बने उनमें, तो वो सारा कॉर्पोरेट फंड में जमा होता है और वहाँ से आवंटित किए जाते हैं अन्य कॉलेजों को। पर हमारे कॉलेज में इतनी आवश्यकताएं हैं जिनको मैं गिना नहीं सकता आपको। 2020 से लगातार आप लगाओ, मैं गिना नहीं पाऊंगा, बहुत सारी धनराशि टोटल 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 7 लाख से ऊपर का पैसा अभी तक भेजा जा चुका और वर्तमान में 70 लाख रुपए पूर्व और 40 लाख रुपए करीब नया आ चुका। जो भी डिमांड ये रख रहे हैं, इसके संदर्भ में हम अलग से प्रस्ताव भेज भी चुके हैं। उस पर बजट डिमांड कर शासन से, शासन के स्तर पर लंबित है या स्थानीय स्तर पर लंबित। हमने खनन कार्यालय में भी, रूरल इंजीनियरिंग में भी कई प्रस्ताव भेजे जो वहाँ लंबित है। और ये जो समस्या है, क्योंकि भवन, ये कॉलेज इतना पुराना है, भवन इतना पुराना है और कई वर्षों से इस पर बहुत ज्यादा अनुरक्षण पे कार्य नहीं हुआ है। वो पैसा जा रहा है और पैसा शिक्षा विभाग के कार्य में ही इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए भी एक फंड बना हुआ है, पूरी पारदर्शिता है उसमें। लेकिन अब यह है कि इसको ये समझने को तैयार नहीं। देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन में उत्तराखंड के समृद्ध लोक परंपराओं, संगीत और इतिहास की जीवन झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की सहभागिता और स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्सवमय बना दिया। और इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों से प्रकृति, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आयोजन में नृत्य, गीत और बैंड की मधुर प्रस्तुतियां सभी का मन मोह रही हैं। अगले 2 दिनों तक चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की लोक परंपराओं, लोकगीतों और लोक संगीत को करीब से जानने और महसूस करने का अवसर मिलेगा। उनका कहना था कि यह केवल मनोरंजन का अवसर नहीं, बल्कि अपनी सभ्यता और इतिहास को समझने का भी महत्वपूर्ण मंच है। राज्यपाल ने लोगों से आह्वान किया कि इन 3 दिनों को उत्सव की तरह मनाएं और प्रकृति के साथ आत्मिक जुड़ाव स्थापित करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराएं हम सभी को नई ऊर्जा देती हैं। मैं इसे काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करूँगी, क्योंकि एक तो फ्लावर्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा पीसफुलनेस देता है। और उसके बाद जो यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फ्लावर पेटल कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल है, वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, जो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। हर साल मैं यहाँ पे आती रहती हूँ एंड इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स भी लगते हैं, तो मेरे को काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी मिलती है। एंड द मेन थिंग, देहरादून की एक बेस्ट प्लेस है ये राजभवन, तो वहाँ पे नॉर्मली तो आ नहीं पाते, तो इस फेस्टिवल के कारण हम यहाँ पे आना भी हो जाता है, तो मेरे को काफ़ी अच्छे लगता है ये। जिसमें कि हम पहाड़ के चीज़ों को रिपैकेजिंग करते हैं, जैसे कि जो GI प्रोडक्ट है उत्तराखंड का, राजमा, मुनस्यारी का राजमा, गौहद की दाल, ये सारी चीज़ें, और
किसानों से, उत्तराखंड के किसानों से, जैसे पहाड़ी माल्टा हो गया या जो भी प्रोड्यूस होता है उत्तराखंड में, उससे हम लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए हैं। हेल्दी मिल्क प्रेमिक्स हो गया, वाइल्ड हनी को भी हम लोग ये कर रहे हैं, प्रोबायोटिक पिकल्स बनाते हैं। कुछ चीज़ें खास है जो कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ना ही ऑनलाइन भी अगर मिलेगा तो वो हमारा ही मिलेगा। मुझे अत्यंत खुशी है कि लोक भवन के प्रांगण के अंदर में 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल वसंत उत्सव का हमने शुरू कर दिया है। श्री गणेश किया है, शुभारंभ किया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि हर किसान ने, हर प्रोग्रेसिव किसान ने जो बागवानी में बिलीव करते हैं, जो उनके अंदर पैशन है, लगन है, उन्होंने यहाँ पर अपने फूल को डिस्प्ले किया है। सबके साथ में साझा किया है कि इतने सुंदर फूल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे फूल ही एक अर्थव्यवस्था में, हमारे पैशन में, हमारे पर्स में, हमारे इनकम में एक बहुत बड़ा इजाफा करता है। फाल्गुन मास, रंगों और मस्ती का महीना। देशभर में कहीं बरसाना की लठमार होली तो कहीं मथुरा की फूलों की होली की धूम है। हर तरफ रंगों और उमंग का उत्सव देखने को मिल रहा है। वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के जूना अखाड़ा में संतों ने अनोखे अंदाज में रंगों और गाय के गोबर से होली खेलकर परंपरा और आस्था का संदेश दिया। हरिद्वार के जूना अखाड़ी स्थित माया देवी मंदिर प्रांगण में निरंजनी अखाड़ा और जूना अखाड़ा के संतों ने पारंपरिक रंगों के साथ साथ गाय के गोबर से होली खेली। संतों ने एक दूसरे को रंग और गोबर लगाकर शुभकामनाएं दी और भजन कीर्तन के बीच उत्सव मनाया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि गोबर होली हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है। गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है और उसका गोबर भी पवित्र माना जाता है। यह प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय संस्कृति की विशिष्टता का संदेश देता है। देखिए, आज हम संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत को, पूरे विश्व को, कि जो हमारे गौ माता, इसको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और हमारा ये संदेश है कि आज हमने यहाँ से जो होली खेली है वो गाय के गोबर से खेली है, पंचगौरी से हमने खेली है। और हम चाहते हैं कि ये औषधि है, गाय माता का दूध भी हम पीते हैं, घी भी खाते हैं, उनका गोबर वो भी प्रयोग में होता है। इसीलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। भगवान महादेव काशी जी में, आप जानते हैं, महादेव स्वयं आज जो रंग एकादशी को भगवान शिव जो है और अपने समस्त गणों के और मिलकर माता पार्वती के चरणों में 5 किस्म रंग अर्पण करते हैं। 5 किस्म रंग अर्पण करते हैं चरणों में। इस तरीके से विश्वनाथ जी का आज महिमा है कि पूरे के पूरे आज से रंग, क्या बोलते, रंग एकादशी। आज 11 दशा में 12 में से एक एकादशी महादेव को मनाई जाती है। ये शास्त्रों में है, उपनिषदों में है। अखाड़े जो थे काशी जी मनाते। खबर उत्तरकाशी से है, जहां डामटा से 1.5 किलोमीटर बड़कोट की ओर एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गाड़ी में 2 स्थानीय लोग सवार थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों का नाम तुषार सिंह दुईक, तहसील पुरोला, उम्र 25 साल, अजय सिंह पुत्र मिजान सिंह, निवासी ग्राम दुईक, तहसील पुरोला, उम्र 26 साल बताई जा रही है। बता दें कि गाड़ी 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। लगातार देखते रहिए ID24। नमस्कार।